नमस्कार। IND 24 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पल्लवी परिहार और आज IND इनसाइड में हम बात करेंगे सिंगरौली जिले की सुविधाओं का अभाव। बता दें कि मध्य प्रदेश की सिंगरौली में चितरंगी विधानसभा क्षेत्र से ये खबर है, जहां पत्थरकटी गांव के सैकड़ों ग्रामीण सड़क, बिजली और पानी की समस्याओं को लेकर परेशान हैं। ग्रामीणों ने अपनी ज्वलन समस्याओं को लेकर कलेक्टर के पास गुहार लगाई है। कलेक्टर से ग्रामीणों ने कहा कि कई बार आवेदन देने के बावजूद उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि वोट लेने के बाद जनप्रतिनिधि क्षेत्र में ही नहीं आते। इस पर ग्रामीणों ने नाराजगी जाहिर की है। डिप्टी कलेक्टर माइकल तिर्की ने मामले का संज्ञान लेते हुए संबंधित विभाग को समाधान के निर्देश दिए हैं। थोड़ी देर पहले आप लोगों ने अभी ज्ञापन के माध्यम से उसको अवगत कराया और मैंने प्राप्ति देकर इनसे मैंने ज्ञापन लेने के बाद मैं संबंधित अधिकारी तक पहुंचाने के लिए मैंने मार्क कर दिया है और संबंधित जो शाखा है, अधीक्षक शाखा, मतलब कला अधीक्षक शाखा, वहाँ से संबंधित मतलब कलेक्टर महोदय के यहाँ चली जाएगी और संबंधित शाखा संबंधित विभाग जो है जिम्मेदार है, मतलब उसके लिए वो मार्क हो जाएगी। प्रभारी अधिकारी जो भी है, देखिए अब ज्ञापन आपने अभी दिया है तो तुरंत अगर जिला पंचायत के रोड से अगर संबंध होगा तो वो संबंधित जिला पंचायत अपने शिव साहब को, जिला पंचायत को चली जाएगी, माननीय शिव साहब को, और जो भी कार्रवाई होना है तुरंत वो अपने क्षेत्राधिकार के माध्यम से कार्रवाई कर लेंगे। अभी इस वक्त हम सिंगरौली कलेक्ट्रेट में मौजूद हैं और आपको बता दें कि चितरंगी विकास खंड से वहाँ पर पत्थरकट्टी गांव से कुछ लोग आए हैं और इनका मांग है कि वहाँ पर रोड नहीं है। आपको बता दें कि चितरंगी विधानसभा से ही जो राज्य मंत्री राधा सिंह है वहाँ से बिलोंग करती हैं, लेकिन ये दुर्भाग्य आप कह सकते हैं कि उन्हीं के क्षेत्र के जो ग्रामीण हैं, लगभग देखिए यहाँ पर सैकड़ों के तादाद में पहुँचे हुए हैं और रोड की मांग कर रहे हैं। इनसे हम पूछेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि क्या कुछ दिक्कत है। जी बताइए, क्या दिक्कत हो रहा है आपको? पंचायत पत्थरकट्टी भैया टोला हमारे छोटा छोटा बच्चों को सुविधा कोई नहीं है। न स्कूल है, न आंगनबाड़ी में खाद्यान्न भोजन मिलता है तो कुर्सी नहीं मिल रहा है। दूर जाना पड़ता है, दूर छोटा छोटा बच्चा थोड़ा जा पाएंगे वहाँ। न स्कूल है, न आंगनबाड़ी केंद्र है, जिसे अगर औरत होंगे तो उसके लिए गाड़ी नहीं आता है जाने के लिए। रोड नहीं है, कुछ नहीं है हमारे यहाँ, कोई है नहीं है सारा सुविधा, इसीलिए हम लोग आए हैं यहाँ। तो आपके क्षेत्र से मंत्री जी हैं राधा सिंह जी, उनके यहाँ नहीं गए क्या आप? राधा सिंह अरे बोलता नहीं है कि हाँ कराए नहीं है तो हम क्या जानते हैं कराए ये सब न हो गया, लेकिन हमारे करैया में कोई साधन नहीं है। छोटे छोटे बच्चन के आंगनबाड़ी केंद्र खुलने वाला कुछ नहीं है, नहीं जाती है हमारे यहाँ। देखिए आगे भी हैं, इनसे भी हम बात करेंगे। बताइए क्या दिक्कत है? ये दिक्कत है कि आंगनबाड़ी नहीं है हमारे करैया टोला में, न आशा है, न सहायता है, न स्कूल बा, सड़क पर कोई रोक लगा देते हैं कि हमारा रबी कट गए गाड़ी। अच्छा, तो अधिकारी नहीं जाते वहाँ पे जांच करने के लिए? जांच करने के लिए नहीं जाते हैं, कुछ जंगल एरिया पड़ता है, तो नहीं जाते। मंत्री जी ने नहीं बताया आप लोग? मंत्री जी की बताए हैं, तो मंत्री जी जब वोट देने के रहा तब से कहा कि हाँ हम करा देंगे सुधार, और जब नारा दिए हैं वो नाला का पानी पीते हैं। अच्छा, क्या नाम है आप? पानमती। देखिए यहाँ पे और कुछ लोग हैं, इनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे। जी बताइए क्या दिक्कत है? हमारे यहाँ सर मेन रोड नहीं है। मंत्री जी से बोले थे, एक बार निवेदन किए थे मैंने, और मेन रोड बनवा दिए। आने जाने के लिए बच्चों के लिए दिक्कत होता है, और जो भी होते हैं किसी परिवार के, उनको भी आने जाने के लिए दिक्कत होता है, गाड़ी नहीं आ पाते हैं, आंगनबाड़ी भी नहीं है सर। मैंने एक बार बोला अपने गाँव में खेल की भी करवाइए, मैदान बनवाइए, वो भी नहीं हुआ। तो कोई सुनवाई नहीं। तो देखिए यहाँ पर अभी कलेक्ट्रेट में है, यहाँ पर तमाम लोग पहुँचे हुए हैं, राज्य मंत्री राधा सिंह के क्षेत्र से हैं, और यहाँ पे बिल्कुल इनका जो मांग है, रोड, बिजली, सड़क, पानी की मांग है, इसी को लेकर ये पहुँचे हैं। अब आगे देखने वाली ये खबर होती है कि इस पर क्या कुछ एक्शन लिया जाता है, या तो जो ग्रामीण है इसी तरह से कलेक्ट्रेट का चक्कर काटते रहेंगे। सिंगरौली से IND 24 के लिए सोमनाथ। बता दें कि सिंगरौली जिले के चितरंगी विधानसभा क्षेत्र में ये समस्या बनी हुई है, जहां पर आजादी के 77 साल बाद भी लोग मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं।
यहाँ पर ग्रामीणों में काफी आक्रोश है, क्योंकि ग्रामीणों का कहना है कि कलेक्टर को संबंधित जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपने के बावजूद भी उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा। कई बार शिकायत की जा चुकी है, लेकिन हमेशा ग्रामीणों को आश्वासन ही हाथ लगा है और इन मूलभूत सुविधाओं के अभाव में ग्रामीणों को काफी समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है। तो वहीं इस पर अधिक जानकारी के लिए स्थानीय सहयोगी हमारे साथ शोभानाथ जुड़ गए हैं, जिनसे हम अधिक जानकारी लेंगे। शोभानाथ, क्या समस्याएं देखने को मिल रही है ग्रामीणों को, क्या परेशानियां हैं और ग्रामीणों की समस्याओं का समाधान क्यों नहीं हो पा रहा? जी पल्लवी, आपको बता दूं कि ये पूरा मामला सिंगरौली जिले के चितरंगी विधानसभा, जो कि राज्य मंत्री राधा सिंह का क्षेत्र है, वहाँ का है, जहाँ पर लोगों को आजादी के 77 वर्ष के बाद भी आज तक बिजली, सड़क और पानी जैसे मूलभूत सुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पर कलेक्ट्रेट में सैकड़ों की तादाद में लोग आते हैं और ये आवेदन देकर के, ज्ञापन देकर ये बता रहे हैं कि लगभग 1 साल से लगातार आवेदन दे रहे हैं, लेकिन अभी तक इस पर कोई भी सुनवाई नहीं हो पा रही है। तो इससे साफ तौर से हम कह सकते हैं कि जो प्रशासन है, इसकी यहाँ पर एक बड़ी लापरवाही है, क्योंकि इनका समय रहते सर्वेक्षण करा के यदि निराकरण कराते तो लोगों में इतना बड़ा असंतोष बिल्कुल न होता। पल्लवी, बिल्कुल शोभानाथ, बड़ी मुश्किलें देखी जा रही हैं तस्वीरों में। जिस प्रकार देखा जा सकता है कि पूरे गांव में ही जो है कच्ची सड़क है और बारिश के समय स्थिति और भी दयनीय हो जाती होगी। बच्चों को स्कूल में आवागमन में काफी परेशानियां होती होंगी। यदि कोई ग्रामीण किसी को समस्या होती है, चिकित्सा सुविधा की यदि आवश्यकता पड़ती है, तो आपातकालीन समय में काफी विषम परिस्थितियों से जूझते होंगे ग्रामीण। जी पल्लवी, बिल्कुल आपको बता दें कि बरसात के समय में पूरी मिट्टी जो है एकदम वहाँ पे गीली हो जाती है, जिसके बाद लोगों को आने जाने में बिल्कुल कीचड़ की वजह से काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। यहाँ तक कि जो अभिभावक थे बता रहे थे कि जो बच्चे हैं बरसात के समय में स्कूल तक नहीं जा पाते और एम्बुलेंस भी वहाँ पे यदि कोई बीमार हो गया तो एम्बुलेंस भी नहीं पहुँच पाती है। तो इस वजह से लोगों को काफी कठिनाइयों का वहाँ पे सामना करना पड़ रहा है। पल्लवी, बिल्कुल उसी तरह बिजली और पानी की समस्या भी देखने को मिल रही है शोभानाथ इस ग्राम में। और यदि पानी की समस्या को देखा जाए तो सरकार की ओर से तो कोई व्यवस्था नहीं कराई गई, लेकिन ग्रामीण निश्चित तौर पर किसी वैकल्पिक व्यवस्था पर निर्भर होंगे। तो ऐसी कौन सी वैकल्पिक व्यवस्था है जिस पर ग्रामीण निर्भर है और जिसके माध्यम से ग्रामीणों को फिलहाल जल आपूर्ति की जा रही है? पल्लवी, ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकांश जगहों पर बिल्कुल कूप के माध्यम से जो लोग हैं अपना जो जल का आपूर्ति करते हैं वहाँ पर। और सबसे बड़ी दिक्कत वहाँ पे बरसात के सीजन में तो ऊपर का पानी जैसे ही कूप में चला जाता है तो पानी भी गंदा हो जाता है और गर्मी के मौसम में बिल्कुल जल स्तर नीचे जाने के कारण वहाँ भी जो कूप है सूख जाता है। तो कुल मिला करके बरसात में गंदे पानी का, तो वहीं गर्मी में जो है पानी बिल्कुल वहाँ कूप में रहता नहीं है। तो यानी 2 तरह की समस्याओं का उनको सामना करना पड़ रहा है बिल्कुल। और इसमें अब ये देखने वाली ये बात होती है कि जो अधिकारी हैं कब तक इन समस्याओं का निराकरण कर पाते हैं, या तो लोग जो हैं इसी तरह से लगातार कलेक्ट्रेट का चक्कर काटते रहेंगे। बिल्कुल इस गांव में यदि बिजली के हालात देखे जाएं शोभानाथ, तो बिजली की क्या समस्याएं देखने को मिलती हैं? क्या 24 घंटे ही बिजली गुल रहती है? क्या कोई भी बिजली से संबंधित समस्या का समाधान इस ग्राम में नहीं किया गया? पल्लवी, आपको बता क्षेत्रों में जो बिजली के खंभे तो गड़े हैं अधिकतर जगहों पर, लेकिन उसमें तार नहीं लगे हैं और कहीं पे तार भी लगे हैं तो वहाँ पे बिजली की सप्लाई नहीं हो रही है। और ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकतर जो लोग हैं अधिकारियों के संपर्क में नहीं रहते हैं, इस वजह से उनको काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। और जो अधिकारी हैं बिल्कुल मनमाने ढंग से सिस्टम को चलाना चाहते हैं। शोभानाथ जी, काफी सोचनीय विषय है, जहां पर लगातार अब जो सरकार है वो डिजिटाइजेशन करने में जुटी हुई है और डिजिटल मीटर लगाए जा रहे हैं कई क्षेत्रों में। वहीं अब भी कई गांव ऐसे हैं जहां पर बिजली ही नहीं पहुंची है और सरकार की जो भी मंशा है, जो भी योजनाएं सरकार की ओर से चलाई जाती है, उनको पलीता लगाते हुए ये सरकारी अधिकारी कर्मचारी नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल पल्लवी, और सबसे अहम विषय हो जाता है कि चूंकि ये जो हमारे मध्य प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री हैं राधा सिंह जी, उनका क्षेत्र है, उसी विधानसभा से वो आती हैं। यदि उनके क्षेत्र में अधिकारी इस तरह से मनमानी काम कर रहे हैं कि जो जनता को मूलभूत सुविधाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है, तो आप अधिक और क्षेत्रों में इसका जो है अनुमान लगा सकती हैं कि किस तरह से सरकारी योजनाओं का संचालन होता होगा। बिल्कुल शोभानाथ, अधिक जानकारी हम आपसे लेंगे, लेकिन फिलहाल हमारे साथ शिवनंदन जी जुड़ गए हैं जो कि ग्रामीण हैं।
इनसे हम जानकारी लेंगे क्या समस्याएं देखने को मिल रही हैं। शिवनंदन जी, क्या समस्याएं देखी जा रही हैं ग्राम में, क्या परेशानियां आपको हो रही हैं? जी मैडम, यहाँ पे समस्या ये है कि यहाँ पे अभी बहुत जगह अभी लाइट नहीं पहुँचा है बहुत किसानों के घर में जी। और यहाँ पे ये पत्थरकट्टी गांव के ये जो मेन रोड यहाँ रडाड़ जो है टोला, यहाँ पे रडाड़ में मेन रोड से लेके करहिया वो पिड़रिया गांव की तरफ जो रोड जाता है, ये बहुत ही रोड खराब हो चुका है। बहुत ही जगह जगह पे ये गड्ढे हो गए हैं। बरसात में बहुत सारे पानी भर जाते हैं। इसमें हमारे किसान लोगों को बहुत सारे परेशानियां होते हैं और हमारे जो भी माताएं बहनें हैं उन लोगों को जैसे कोई मतलब डिलीवरी केस वगैरह हो या तो फिर और लोग जो बीमार पड़ जाते हैं तो उन लोगों को यहाँ इमरजेंसी गाड़ी नहीं आ पाता है। निश्चित तौर पर ये सभी परेशानियां तो देखी ही जाती हैं। शिवनंदन जी, देखा जाए तो कितने समय से ये समस्या बनी हुई है, कितने साल हो गए हैं इन समस्याओं को? जी, ये तो आप मान सकते हैं जब से हमारे अपन ये देश को आजादी हो के अपन ये 77-78 वर्ष तो हो गया है, लेकिन आज कहीं से समस्याएं जो हैं तो ज्यादातर किसान लोग इसका सामना कर रहे हैं। और यहाँ एक और समस्या है कि एक आंगनबाड़ी केंद्र भी यहाँ नहीं मिला है, उसमें भी बहुत परेशानी हो रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो कुपोषित हो जा रहे हैं, उनको सही से पौष्टिक आहार नहीं मिल पा रहा है। और जो पुराने वाला है तो यहाँ से अपन 5 किलोमीटर दूर में है और यहाँ जो ये क्षेत्र है तो ये चारों तरफ से घिरा हुआ है घने जंगलों में, इसलिए छोटे बच्चे नहीं जा पा रहे हैं वो आंगनबाड़ी केंद्र में। इसलिए हम सभी लोग शासन प्रशासन से मांग किए कि यहाँ पे एक आंगनबाड़ी केंद्र भी बन जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। बिल्कुल। शिवनंदन जी, मैं पूछना चाहूंगी कि जब चुनाव होते हैं तो चुनाव के समय जनप्रतिनिधि आपके गांव तक पहुंच जाते हैं? जी, वो लोग तो अपने वोट के फायदे के लिए अपन वो पहुंच जाते हैं, घर घर पहुंच जाते हैं और बहुत बड़े बड़े वादे कर देते हैं कि आपके हर समस्याएं को सुना जाएगा, आप लोग गांव में रोड दिया जाएगा, बिजली दिया जाएगा, पानी दिया जाएगा और आंगनबाड़ी भी सब बनवा दिया जाएगा। यानी बहुत सारे यहाँ पे हम लोगों को किसान लोगों को वादा किया जाता है। बिल्कुल शिवनंदन जी, यानी जनप्रतिनिधि जो है वो भली भांति जानते हैं कि यहाँ पर एक बड़ा वोट बैंक रहता है, तो एक जनता के वोट के लिए तो यहाँ पर प्रतिनिधि पहुंच जाते हैं, लेकिन उनकी समस्या के निराकरण के लिए कोई सुध लेने को तैयार नहीं होता। वहीं देखने वाली बात होगी शिवनंदन जी कि आपकी समस्याओं का समाधान कब तक होता है। फिलहाल जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ के लोगों को काफी समस्याएं हैं। उनका कहना है कि आजादी के इतने साल बीत जाने के बाद भी कुछ मूलभूत सुविधाएं हैं जो उन तक नहीं पहुंची। हालांकि जनप्रतिनिधि चुनाव के समय समय पर उनके पास पहुंच जाते हैं वोट बैंक के लिए। लगातार ग्रामीणों से झूठे वादे किए जाते हैं, लेकिन एक भी वादे जनप्रतिनिधियों की ओर से पूरे नहीं किए जाते और एक बार वोट मिलने के बाद, उन्हें जीत मिलने के बाद वे कहां गायब हो जाते हैं ग्रामीणों को भी नहीं पता। ग्रामीण लगातार शिकायतें करते हैं, लेकिन उनकी शिकायतों का समाधान नहीं हो पाता है। वहीं इस पर अधिक जानकारी के लिए सहयोगी शोभानाथ लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। शोभानाथ, हमारे साथ शिवनंदन जी जुड़े हुए थे, स्थानीय ग्रामीण हैं। इन्होंने बताया कि किस प्रकार से इस ग्राम में समस्या बनी हुई है, पूरे धरातल की समस्याओं से इन्होंने अवगत कराया है। इनका कहना है कि जब भी कोई ग्रामीण बीमार होता है तो गांव तक एम्बुलेंस भी नहीं पहुंच पाती है, जो कि काफी विषम परिस्थितियों के चलते सुविधा का अभाव नजर आता है। पानी की समस्या बनी हुई है और इसके साथ ही आंगनवाड़ी बनाने के लिए भी मांग कर रहे हैं ग्रामीण लगातार, लेकिन उसकी भी सुध लेने के लिए कोई जनप्रतिनिधि तैयार नहीं है। जी बिल्कुल पल्लवी, इस तरह से ग्रामीण क्षेत्रों में तमाम समस्याएं देखने को मिल रही है, जो कि अभी शिवनंदन ने जो बताया कि आपने खुद सुना उनके मुख से, उन्होंने जो अपनी पीड़ा बताई कि किस तरह से आजादी के इतने वर्षों के बाद ही उनको काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। सरकार चाहती है कि जो मूलभूत सुविधा है, बिजली, पानी और सड़क प्रत्येक गांव तक, लोगों तक पहुंचे, लेकिन इसमें सबसे बड़ी लापरवाही हम यही मान सकते हैं कि जनप्रतिनिधि तो इसके दोषी हैं, लेकिन जो सरकार, जो प्रशासन में बैठे लोग हैं, उनकी भी एक लापरवाही है यहाँ पे पल्लवी। बिल्कुल शोभानाथ, और इससे पहले भी आपने बताया था कि विधानसभा के विधायक और राज्य मंत्री है राधा सिंह, उनका क्षेत्र बनता है ये,
और उनके क्षेत्र में भी इस प्रकार का अभाव, तो ये वही कहावत हो जाती है, दिया तले अंधेरा। जहां से खुद राज्य मंत्री आते हैं, उनके क्षेत्र में ही जो ग्रामीण है इन तरह की समस्याओं से जूझ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बड़ी चीज वही हो जाती है कि जब राज्य मंत्री के क्षेत्र में हमने आपको पहले भी बताया कि राज्य मंत्री के क्षेत्र में जब इस तरह की समस्याएं देखने को मिल रही है, तो आप और जगहों का बिल्कुल अंदाजा लगा सकती हैं कि किस तरह से निराकरण होता है। यदि मंत्री का एक आदेश हो तो वहाँ तो जिला प्रशासन भी जाके आनन फानन में तुरंत निराकरण कर ले, लेकिन शायद लगता है कि उनका भी इन समस्याओं को निराकरण में कोई रुचि नहीं है। इसी वजह से लगातार जो ग्रामीण है उन्होंने बताया कि 1 साल से आवेदन दे रहे हैं। कोई पहली बात नहीं है, पहले भी इन्होंने बताया कि जो पूर्व कलेक्टर सिंगरौली के चंद्रशेखर शुक्ला थे, उनके पहले अरुण सिंह परमार थे, उनको भी दिया गया। अब ये नए कलेक्टर आए हैं यहाँ सिंगरौली में, गौरव बैनल, इनको भी आवेदन दिया है इन्होंने। अभी देखने वाली बात होती है इसका तो कोई निराकरण होता है क्या, फिर पूर्व की भांति जो ग्रामीण है बार बार कलेक्ट्रेट में आवेदन देते ही रहेंगे। बिल्कुल, ग्रामीणों में जो आक्रोश है वो निश्चित तौर पर लाजमी है शोभानाथ, क्योंकि कहीं ना कहीं इन समस्याओं का समाधान नहीं किया जा रहा। कई बार उनकी ओर से आवेदन भी सौंपे गए हैं। क्या कारण बताए जा रहे हैं? क्या सरकारी अधिकारी कर्मचारियों ने इसको लेकर कोई जवाब दिया है या कोई जवाब भी सामने नहीं आता इसको लेकर? इनके आवेदन पर जब इन्होंने ज्ञापन सौंपा था तो डिप्टी कलेक्टर की ओर से इस पर प्रतिक्रिया आई कि उन्होंने कहा है कि हमें ये ज्ञापन मिला है, संबंधित विभाग को भेजकर इस पर कार्रवाई करवाएंगे। शोभानाथ, लेकिन सवाल तो यही उठते हैं कि आखिर कब कार्रवाई करवाएंगे, क्योंकि इतने साल बीत चुके हैं और कितने साल? जी बिल्कुल, वही सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है कि बार बार लोग आवेदन दे रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं, लेकिन कार्रवाई के नाम पर सिर्फ आश्वासन मिल रहा है, जमीनी कार्य नहीं हो पा रहा है। तो ये बड़ी बात होती है कि आखिरकार जमीनी कार्य कब हो पाएंगे और लोगों को सुविधाएं कब मिल पाएंगी, ये बड़े सवाल यहाँ पर बने हुए हैं पल्लवी। अब प्रशासन इस पर क्या निराकरण करता है या तो फिर लोग इसी तरह से भटकते रहेंगे। बिल्कुल शोभानाथ, ग्रामीणों का क्या कहना है? ग्रामीणों का जैसे यदि कोई कार्रवाई नहीं की जाती है, इतनी बार ज्ञापन सौंप चुके हैं, शिकायतें कर चुकी हैं, क्या इससे पहले ग्रामीणों ने कोई आंदोलन किया, कोई प्रदर्शन किया था? पल्लवी, ग्रामीण क्षेत्र है और ग्रामीण क्षेत्रों में अमूमन शिक्षा का अभाव होता है। इसी का फायदा उठाते हुए जो जनप्रतिनिधि और प्रशासन के लोग होते हैं बिल्कुल गुमराह करते हैं। पिछले बार की तरह इस बार भी उनको ज्ञापन के समय आश्वासन मिला है कि इस पर हम शीघ्र निराकरण करेंगे, लेकिन उनको आवेदन के हुए अभी लगभग 15 से 10 दिन का समय होने जा रहे हैं। अभी तक तो कोई निराकरण नहीं हुआ है। अभी भी वहाँ के लोग हैं, आज ही हमसे संपर्क किए थे, इस पर बात हो रही थी। अभी तक वहाँ तक सर्वे के लिए भी कोई अधिकारी जिला प्रशासन की ओर से नहीं भेजा गया है, न तो कोई निराकरण किया गया है। तो आखिरकार हम कैसे कह सकते हैं कि इस पर निराकरण की जा रही है? जनप्रतिनिधियों की ओर से कोई समस्या का निराकरण नहीं किया जाता, कोई जवाब नहीं दिया जाता, तो ग्रामीणों की ओर से क्या कदम उठाए जाएंगे आगामी समय में? देखिए, छोटी छोटी चिंगारी जो है बड़े आंदोलन का रूप ले लेती है। जिस तरह से आपने सुना था कि जो बुजुर्ग थे किस तरह से बता रहे थे कि हमने विकास का नाम तो सुना है लेकिन देखा नहीं है कि विकास कैसा होता है। यानी उनका कहना है कि उनके गांव में न तो रोड है, न तो पानी, न तो बिजली। यहाँ तक कि बता रहे थे कि आवास में भी तमाम भ्रष्टाचार हुए हैं, पैसे निकल गए, आवास बने नहीं। यानी ये कह सकते हैं कि जो 80 साल के बुजुर्ग थे उनके ओर से भी तमाम बड़े आरोप यहाँ से लगाए गए हैं। और जो ग्रामीण है धीरे धीरे इसी तरह से आंदोलन के लिए विवश हो जाएंगे यदि प्रशासन उनकी मांगों को नहीं मानता है, जो आवश्यकता है उसको पूरा नहीं करता है। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं जब बड़े बुजुर्गों की ओर से ऐसी बातें कही जा रही हैं तो कहीं ना कहीं एक केंद्र और राज्य सरकार की जो भी योजनाएं ग्राम वासियों के लिए, ग्रामीणों के लिए चलाई जाती हैं, उन पर कहीं ना कहीं भट्टा लगाते हुए सरकारी अधिकारी कर्मचारी नजर आ रहे हैं और कहीं ना कहीं ऐसी योजना पर सवालिया निशान भी खड़े हो जाते हैं। शोभानाथ, देखा जाए तो कई बार ऐसी बड़ी समस्या है, लेकिन यहाँ पर तो विपक्षी दल भी आसपास नजर नहीं आ रहे।
क्योंकि मूलतः ऐसे मुद्दे विपक्षी दल की ओर से उठाए जाते हैं। यदि सत्ता पक्ष इन मुद्दों की ओर ध्यान नहीं दे रहा तो कहीं ना कहीं विपक्ष के जो नेता मंत्री हैं उनको इन समस्याओं का समाधान के लिए आवाज उठानी चाहिए, ग्रामीणों के लिए आवाज उठानी चाहिए। बिल्कुल पल्लवी, चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, इनको सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करना आता है। विकास की राजनीति से ये लोग कोसों दूर रहते हैं। शायद इसी का परिणाम है कि वहां से भी जो पूर्व विधायक रही है कांग्रेस की सरस्वती सिंह, वहीं से आती है, लेकिन उन्होंने भी जो ग्रामीण है इनके आवाज को बिल्कुल नहीं उठाया कि उन्हें सुविधाएं मिले। तो हम कह सकते हैं कि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों कुल मिला करके जनता की आवाज उठाना नहीं चाहते हैं, ना तो विकास करना चाहते हैं। इसी का परिणाम है कि आजादी के इतने वर्षों के बाद भी आज भी जब लोग मूलभूत सुविधा, रोड, पानी और बिजली की समस्याओं को लिए यदि जूझ रहे हैं तो बिल्कुल ये कहीं न कहीं सत्ता और विपक्ष दोनों के लिए बिल्कुल प्रश्नवाचक चिन्ह लगता है। बिल्कुल शोभानाथ, फिलहाल हमारे साथ संदीप शाह जिला पंचायत सदस्य हैं, जुड़ गए हैं। संदीप शाह जी, IND 24 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी मैडम, नमस्ते आपको और आपके दर्शकों को भी सबको नमस्कार जी। जैसा कि आज सिंगरौली जिले में जो हमारा ट्राइबल इलाका है, जो सिंगरौली विधानसभा के चितरंगी विधानसभा आता है, और यहाँ पे हमारी विधायक राज्य मंत्री भी हैं, पंचायत ग्रामीण विकास मंत्री। इनकी विधानसभा क्षेत्र में सबसे ज्यादा पूरे विधानसभा क्षेत्र की हम बात करें तो आज पूरे हमारा देश 78 आजादी का 78 साल बीत गए, लेकिन आज भी यहाँ पे विद्युतीकरण नहीं हो पाया है गांव के अंदर, न तो पानी की सुविधा है। बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि सिंगरौली जिले में 1000 से ज्यादा करोड़ का सिंगरौली का राजस्व का बजट है, DMF और CSR का पैसा, उसके बावजूद भी सिंगरौली के लोगों को कुछ भी नहीं मिल रहा है। यहाँ के मंत्री और विधायक सिर्फ कठपुतली बन के रह गए हैं। यहाँ का पैसा भोपाल, दिल्ली, बनारस जैसे जगहों पे खर्च हो रहा है, लेकिन यहाँ के सिंगरौलिया तो मूल निवासियों के ऊपर बिजली पानी जैसे प्रमुख मुद्दे नहीं दे पा रहे हैं। शिक्षा स्वास्थ्य की तो बात ही छोड़ दीजिए, जो एकदम हर व्यक्ति का जिससे अधिकार है, जो व्यक्ति वहाँ के बच्चे पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, आज तक विद्युतीकरण नहीं पाया है। पानी के लिए लोग 2-2 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर दूर से आदिवासी गौड़ और बैगा समुदाय के लोग पानी के लिए लेकर के आ रहे हैं। ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। और मैं भारतीय जनता पार्टी के सरकार और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी से मांग करना चाहता हूं, विशेष ध्यान देकर के मंत्री जी के, खासतौर पे मंत्री राधा सिंह जी के क्षेत्र में पानी, बिजली और पानी के ऊपर विशेष काम करें, क्योंकि इसके पहले चाहे जनमन की योजना हो, चाहे ये सौभाग्य योजना हो जिसमें विद्युतीकरण का कराना था, खासतौर पर ट्राइबल इलाके में जनमन का जो योजना चला था, उसमें भी पैसे का बंदरबांट व्यापक स्तर पे हो जा रहा है। विद्युतीकरण के नाम पर पूरा का पूरा सिंगरौली विधानसभा क्षेत्र 60% आज तक बकाया है। आज तक 60% गाँव के अंदर बिजली नहीं पहुंच पाया है। बिजली पहुंचा भी है तो जहाँ पे लाइट है 2-2, 3-3, 4-4 महीना तक ट्रांसफार्मर जले हुए हैं, वहाँ के ट्रांसफार्मर नहीं बदले जा रहे हैं। पानी का तो मैं पहले ही बता चुका कि पानी के लिए सबसे बड़ी समस्या है। वहाँ पे पानी दूर दूर तक 2-2 किलोमीटर से दूर से हमारे आदिवासी समुदाय के लोग पानी लेकर के आ रहे हैं और अपना जीविकोपार्जन कर रहे हैं। बिल्कुल संदीप जी, और कहीं ना कहीं ग्रामीणों में जानकारी का अभाव, शिक्षा का अभाव भी होता है, जिसके चलते वो अपने अधिकारों से अवगत नहीं है। कहीं ना कहीं आप जैसे लोग, जैसे आप जिला पंचायत सदस्य हैं, आप शिक्षित भी होंगे, आपको जानकारी भी होगी। मूलभूत अधिकार होते हैं जनता के, जिनसे इनको अवगत कराना जरूरी है, क्योंकि ग्रामीण जनप्रतिनिधियों के लिए केवल वोट बैंक नहीं होना चाहिए। ग्रामीणों और ग्राम का जो विकास है वो जनप्रतिनिधियों की मर्जी का कार्य नहीं, बल्कि उनका हक है। ये आप उनको जानकारी दीजिए, और आगामी समय में यदि कोई भी जनप्रतिनिधि, कोई भी नेता मंत्री वोट के लिए ग्रामीणों के पास पहुंचता है, तो ग्रामीणों को अपने हक की बात उनके सामने कैसे रखनी है, ये आप उनको बताइए। कहीं ना कहीं जानकारी के अभाव में वे अपने जो अधिकार हैं उनसे वंचित रह जाते हैं, और उन्हें जानकारी देना बहुत जरूरी है। और उम्मीद करते हैं कि आपकी ओर से ग्रामीणों को उचित जानकारी पहुंचाई जाएगी, और इस बार आगामी समय में ग्रामीणों की ओर से अपनी समस्या के लिए बिल्कुल बुलंद आवाज उठाई जाएगी, ताकि जनप्रतिनिधियों तक उनकी बात पहुंचे, केंद्र तक और राज्य सरकार तक उनकी बात पहुंचे, और उनकी समस्याओं का कहीं ना कहीं निराकरण हो। फिलहाल जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए संदीप जी बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल हमारे साथ शोभानाथ जुड़े हुए हैं। शोभानाथ, आपका भी जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
वहीं देखने वाली बात होगी कि लगातार कई सालों से जो ग्रामीण मांग उठा रहे हैं और उन्हें आश्वासन भी दिया जा रहा है, लेकिन आश्वासन ही ग्रामीणों को हाथ लगता है। देखने वाली बात होगी कि अब कितनी बार और ग्रामीण अपनी समस्याओं को लेकर मांग करते हैं और कब इन ग्रामीणों की समस्याओं का समाधान होता है, हो भी पाता है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए IND इनसाइड में इतना ही। देखते रहिए IND 24। नमस्कार।